बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am from Progressive Model School, main campus, Peshawar Road, Rawalpindi. Subject Mathematics, Grade 7th, Unit number 6, Direct and Inverse Variation. Students, suppose someone uses 3 cups of water and 1 cup of milk to prepare tea. We can compare these two quantities by using the term of ratio. Water and milk are in the ratio of 3:1. Thus, the ratio is a comparison between the two or more quantities of same kind, which can be written by putting a colon among them. दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन होता है उसे हम रेशो बोलते हैं और इनको एक कॉलन के ज़रिए से इंडिकेट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, continued ratio. If the two ratios A is to B and B is to C are given for three quantities A, B and C, then the ratio A is to B is to C is called continued ratio, which can be written as this. स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस रेशो में ये होता है कि अगर हमारे पास टू रेशोज़ हैं, जैसे A इज़ टू B एंड B इज़ टू C, टू रेशोज़ हैं और उनकी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, तो उनको हम दो तरह से लिख सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन है, दो चीज़, जैसे यहाँ पर A इज़ टू B एंड B इज़ टू C, B कॉमन आ रहा है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल्स में दिया है. अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ A इज़ टू B इक्वल्स टू 3:5 and B is to C equal to 5:6, then find A is to B is to C. तो जैसे मैंने ऊपर ये एग्जांपल में आपको बता दिया है कि इस तरह लिखना है. इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे A, B और B, C हैं, तो इसमें B जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे A is to B is to C. तो जो कॉमन नंबर है उसको हमने सेंटर में रख दिया. तो A is to B की वैल्यू जो है वो 3:5 है और B is to C की वैल्यू है 5:6. तो हमने उनको उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं. इसके बाद जो है वो हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है. मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि इस 3 को 5 के साथ, 5 को इस 5 के साथ और 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 5s are 15, 5 5s are 25 एंड 5 6s are 30. हमारे पास ये आ गया. अब ये देखिए कि 15, 25 और 30 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करना है. 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 6s are 30 और यहाँ तक ही हमारा आंसर आ गया. इसी का एक और पार्ट है. R is to S is equal to 1:4 and S is to T is equal to 2:3, then find R S T. अब R जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम सेंटर में लिखेंगे. बिल्कुल वही मेथड है जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था. ठीक है. अब इसके साथ ही हम जो है वो दूसरा एक और क्वेश्चन जो है वो करते हैं. ठीक है. ये यहाँ पर मैंने आपको 3 पार्ट्स करके दिखा दिए हैं. आप जो है वो इन क्वेश्चंस को इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने फॉलो करना है मेरी वीडियो देखकर, और इस तरह के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं. अब यहाँ पर एक और मैंने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पुट कर दिया है. इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ bread to egg is 2:3 and the sale of eggs to milk is 3:5. Find the continued ratio of bread, eggs and milk. अब हमारे पास 3 ही क्वांटिटीज़ हैं, ब्रेड, एग्स, मिल्क. अब एग्स देखें 2 टाइम है, यानी ब्रेड टू एग्स एंड एग्स टू मिल्क.
तो वो हमने एग को सेंटर में पुट किया, ब्रेड इज़ टू एग्स इज़ टू मिल्क। तो फिर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, 2:3 एंड 3:1। वही सेम मेथड है कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, 3 को 3 के साथ 9 और 3 को 1 के साथ कर देंगे 3। और ये जो हैं वो सारे नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं। 3 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 1। ये हमारे पास आंसर है। इसके साथ दूसरा एक और क्वेश्चन है, इन अ मैथ्स टेस्ट ज़ारा, मोना एंड कोमल गॉट मार्क्स इन द रेशो। ठीक है, कुछ इस तरह के किए हैं कि ज़ारा और मोना के में जो रेशो बन रही है वो 4:5 एंड 4:3। ठीक है, अब वही मेथड 4 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ और 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर देखें कि यहाँ पर 16 और 20, ये तो 4 के टेबल से हो रहा है लेकिन 15 नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम इनसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 16:20:15। इस एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने वो खुद करने हैं, अपनी नीट कॉपीज़ पे करने हैं और स्टेटमेंट्स वाले भी सारे पार्ट्स करने हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।